सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकल ज्वाइनिंग और वेतन पर रोक लगा दी गई है इसको लेकर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जिनकी तकनीकी ज्वाइनिंग नहीं उनका वेतन अटका। यहाँ पे देखेंगे ये पटना से अपडेट है। राज्य के सरकारी स्कूलों के वैसे शिक्षकों का वेतन अटका हुआ है जिनकी तकनीकी ज्वाइनिंग यानी कि टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ऐसे शिक्षकों की संख्या 5000 से ज्यादा है, यानी कि 5000 से अधिक यहाँ पे शिक्षक ऐसे हैं जिनका टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और ऐसे शिक्षकों का वेतन अभी तक यहाँ पे अटका हुआ है। ऐसे शिक्षकों के समक्ष पिछले 3 से 4 माह से वेतन लाले हैं, यानी कि वेतन के लाले हैं। इनमें से ज्यादातर वैसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की दूसरे चरण की परीक्षा यानी कि DI-2 की आधार पर हुई है। आपको याद दिला दूं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई 3 चरण की परीक्षा के आधार पर तकरीबन 2 लाख से शिक्षक नियुक्त हुए हैं। इनमें से तकरीबन 98% जो है शिक्षकों के ब्यौरे पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। शेष 2% शिक्षकों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं होने के चलते उनका जो है टेक्निकल योगदान नहीं हो पाया है। तो आप खुद ही देख पाएंगे कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि TRE 3.0 वाले कैंडिडेट जब भी आपको टेक्निकल ज्वाइनिंग जब तक आप कराएंगे नहीं तब तक आपका यहाँ पे वेतन अटका रहेगा। इसी प्रकार से आप देख पाएंगे कि TRE 2.0 का ये मैटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये अपडेट आपको देना है कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट है, क्योंकि अभी वो नवनियुक्त शिक्षक है तो उनको अभी कुछ जानकारी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये अपडेट उन्हीं के लिए समझिए एक तरह से दी गई है कि आप लोग सतर्क रहिए और टेक्निकल ज्वाइनिंग अपना जो हो करा लीजिए प्रत्येक जिलों में, नहीं तो इसी प्रकार से आपका वेतन भी लटक सकता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर पे कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऐच्छिक तबादला को लेकर के क्या कुछ स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले 1781 शिक्षकों को मिला स्कूल। सासाराम से ये अपडेट है और अलग अलग आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया राज्य भर में चल रही है। इसमें अगर बात करें यहाँ पे कि रोहतास जिले में अपेक्षाकृत धीमी गति से विद्यालय आवंटन का काम चल रहा है और मंगलवार तक ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले 50% से भी कम शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हो पाया है। ऐसे में विद्यालय आवंटन का इंतजार करने वाले शिक्षकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। अभी जिले में 2000 से अधिक शिक्षकों को स्कूल मिल नहीं पाया है। उल्लेखनीय है कि अलग अलग आधार ऐच्छिक ट्रांसफर करने वाले 1,10,000 शिक्षकों को विभाग ने 31 मई 2025 को जिला आवंटित कर दिया था। उसके बाद से आप देख पाएंगे कि रोहतास के लिए ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों की संख्या यहाँ पे 3841 है, यानी कि 3841 है, जिसमें से आधे से कम कोई विद्यालय मिला है। इस संबंध में DPO स्थापना निशांत गुंजे ने बताया कि जिले में मंगलवार तक जो है 1781 शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा चुका है। ऐच्छिक तबादले वाले शिक्षकों के विद्यालय आवंटन का कार्य 14 जून तक जो है वो चलेगा, तब तक शेष सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का कार्य वो पूरा कर लिया जाएगा। तो सासाराम से ये अपडेट थी और ऐच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले 1781 शिक्षकों के यहाँ पे स्कूल का जो है यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये है कि 3800 में से सिर्फ यहाँ पे 3841 में से 1781 कैंडिडेट यहाँ पे जो ऐच्छिक ट्रांसफर है उनका यहाँ पे किया गया ट्रांसफर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो TRE 3.0 वाले साथी हैं जो कि प्राण नंबर को लेकर के अलग अलग जिलों से नोटिस आपकी जारी की जा रही है। आपको अभी आपने देखा कि टेक्निकल ज्वाइनिंग प्राण आवंटन ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ही आपकी वेतन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे TRE 3.0 के प्राण नंबर आवेदन को लेकर के नोटिस आपकी जारी की गई है इस जिले से। चलिए एक बार देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया से, और ये नोटिस आपको देखिए यहाँ पे दिया गया डेट 10 जून 2025 को ये डेट यहाँ पे लगी हुई है। एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। यहाँ पे देखेंगे कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संकेतना बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित एवं काउंसलिंग में सफल विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन में योगदान पत्र वितरण संबंधित पत्र की खंडिका 6 में बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई में सेवा शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के प्रावधानों के आलोक में NPS से आच्छादन हेतु प्राण आवंटन से संबंधित आवश्यक निर्देश यहाँ पे निर्गत किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य में विद्यालय योगदान कर चुके नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को ENPS प्राण नंबर आवेदन हेतु प्रक्रिया यहाँ पे है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले बताया था कि साइट आपको enps.nhstl.com पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन टाइप में पैन गवर्नमेंट सिटीजन टाइप 1 वाली अकाउंट टाइप में DDO कोड आपका ये जिले से दिया गया, यानी कि पश्चिमी चंपारण बेतिया का ये DDO कोड दिया गया है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लगेंगे यहाँ पे दिया गया है। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, योगदान पत्र, प्रबंधन नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन, कैंसिल चेक, बैंक पासबुक, संबंधित विद्यालय अध्यापक सिग्नेचर अपलोड करना है। और फिर पैन कॉलम में आपको विद्यालय यानी कि BPSC TRE 3.0 पर प्रविष्ट किया जाएगा, यानी कि रोल नंबर। ठीक,
और नॉमिनी डिटेल में लाना पूर्व से आवंटन प्राण यहाँ पे नंबर की शिफ्टिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और ईएनपीएस प्राण नंबर आवेदन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया पालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये आपको नोटिस जारी की गई है प्राण नंबर आवेदन को लेकर के। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट बेतिया से यानी कि पश्चिमी चंपारण बेतिया वाले कैंडिडेट हैं वो अपना जो है प्राण आवंटन जो वो करा लें जल्द से जल्द। आपने देखा अभी कि यहाँ पे प्राण आवंटन एक आपका टेक्निकल ज्वाइनिंग, ठीक है, इसकी वजह से वेतन अटका हुआ है। तो ऐसी नौबत न आए कि आपका वेतन लटक जाए, इसलिए सभी प्रक्रिया आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि 14 जून तक सभी शिक्षकों को स्कूल आवंटन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन 14 जून के बाद शिक्षा विभाग विद्यालय आवंटन का यहाँ पे समीक्षा करेगा। और देखिए एक चीज और समझिएगा, जो जिले अभी तक 14 जून तक कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे उनका बचा हुआ काम जो है राज्य स्तर से वो किया जाएगा। और 14 जून तक सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को ट्रांसफर के लिए आवंटन का जो कार्य है वो पूरा करने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो फिर राज्य स्तर से कराया जाएगा। यानी कि 14 तारीख तक अगर कंप्लीट नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 12 जून से सभी जिला को रिपोर्ट पे सौंपने का शुरुआत शुरू हो जाएगी और 14 जून शिक्षा विभाग विद्यालय आवंटन की वो समीक्षा करेंगे और 20 जून तक आपको लास्ट डेट रखी गई है जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कि इस शिक्षा पोस्ट पर जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना जो पदस्थापन ऑर्डर को आपको देने की तैयारी में है। तो 14 जून काफी महत्वपूर्ण डेट है। बाकी देखिए क्या कुछ होता है उसमें, और जो भी चीजें हैं वो शिक्षा विभाग अपनी पूरी तरह से जो है वो लगे हुए हैं और जल्द से जल्द यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी वो कराई जाएगी। यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया है। लेकिन जो विद्यालय आवंटन का कार्य है, ठीक है, जो विद्यालय आवंटन का कार्य है वो जल्द से जल्द यहाँ पे होना चाहिए और एक डेट रखी गई है कि 14 जून तक जो है यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर 14 जून तक जो भी यहाँ पे जिला यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, जो विद्यालय आवंटन का कार्य नहीं हो पाएगा तो फिर राज्य स्तर से ये किया जाएगा। अब देखिए क्या कुछ होता है अगर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपका 100% तो यहाँ पे विद्यालय आवंटन का कार्य हो चुका है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अभी 50% भी आवंटन नहीं हुआ है और बहुत सारी जगहों पे 50% से अधिक जो विद्यालय आवंटन का कार्य वो हो चुका है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे अपडेट आपकी दी गई। तो इसमें यही सिर्फ जानकारी थी और